डेली रात को पूरे जोश के साथ ये सोच के सोता हूँ कि आज सुबह 3 बजे उठकर पूरे 2 चैप्टर ख़त्म करना है। लेकिन जब 3 बजे अलार्म बजता है तो उसे बंद करके फिर से सो जाता हूँ और ऐसा ही करते करते पूरे साल ख़त्म हो गया, लेकिन सुबह 3 या 4 बजे उठकर कभी नहीं पढ़ पाया। अगर तुम भी ऐसा ही करते आ रहे हो तो ये 2 मिनट का वीडियो देख लो। मैं आपसे प्रोमिस करता हूँ आप उसे सुनने बाद 10 से 10 घंटे पढ़ने के लिए रो दोगे। दोस्त, क्या तुम्हें अपने माँ बाप का त्याग नहीं दिखता है? क्या तुम्हें अपने माँ बाप का खून पसीना का मेहनत नहीं दिखता है? तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कोई काम नहीं बताता है, वो ये सोचता है कि मेरा बेटा या बेटी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन तुम कमलों में घुसकर पतली कमरिया और लाल लिपस्टिक वाली सबको लाइक करते हो। और जब घंटे घंटों तक फोन चला के थक जाते हो फिर सोचते हो कि चलो कुछ देर पढ़ाई कर लेता हूँ, और फिर 1 से 1.5 घंटा पढ़ाई करने बाद कॉपी किताब बंद कर देते हो। दोस्त, ये सब करके तुम किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को या अपने माँ बाप को? एक बार अपने दिल पे हाथ रखकर सोचो, जब कोई तुम्हारे माँ बाप से पूछेगा कि तुम्हारा बेटा या बेटी इस बार एग्ज़ाम दिया था तो कितना नंबर आया है, तो उस समय तुम्हारे माँ बाप क्या जवाब देंगे? क्या यही कहेंगे कि कम नंबर आया या फेल हो गया? तो ये बात बोलते तुम्हारे माँ बाप को कितना शर्म होगा, कितना इंसल्ट होगा। जरा सोचो, क्या तुम अपने माँ बाप के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि गांव समाज में सर झुका के नहीं बल्कि गर्व से सर उठा के कहे कि मेरा बेटा या बेटी 95% लाया है? जब कोई दोस्त या रिश्तेदार वाले फ़ोन करके तुमसे पूछेगा कि तुम्हारा कितना नंबर आया तो उस समय क्या जवाब दोगे? जरा सोचो, उस टाइम तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा और फिर वही लोग बोलेंगे वो तो पढ़ाई करता ही नहीं था, आवारा के तेरा इधर उधर घूमता था। जो भी नहीं बोलने वाले वो भी तुम्हारा बुराई करेंगे। उस दिन ये सब बात सुनकर क्या फील करोगे? कितना बुरा लगेगा। उस दिन तुम्हारा इंसल्ट ही नहीं होगा बल्कि तुम किसी को अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहोगे। दोस्त, कम से कम उस दिन के लिए तो पढ़ लो यार। दोस्त, अब तुम्हारे पास कम टाइम नहीं बल्कि बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए सब फालतू के काम छोड़ो और सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि सब कुछ फोड़ करके रख देना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, इस फ़ोन को कुछ दिनों के लिए अपने से अलग कर दो, नहीं तो आपका बना हुआ ज़िंदगी बर्बाद कर देगा ये मोबाइल फ़ोन। आपका दुश्मन आपके जेब में रखा हुआ है। इसीलिए दोस्त, प्लीज़ 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 अब भी टाइम है, अपने तरफ से पूरी जान जी लगा के पढ़ने लग जाओ। और मैं आप सभी के लिए भी ईश्वर से दुआ करूँगा कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हो और रिजल्ट भी शानदार आए।